श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री नारद भक्ति सूत्र से आज हम तीसरे अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसका शीर्षक है परम व्याकुलता है भक्ति, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। तलक्षणानि वाच्यन्ते नाना मत भेदाद। अनेक मतों के अनुसार उसके भक्ति के लक्षणों को कहते हैं। भक्ति के लक्षण आचार्यों ने कहे हैं। नानत्व अर्थात अनेकता को लेकर लोग भारतीय चिंतन की अक्सर आलोचना करते हैं। शास्त्र, महापुरुष, देवता, पूजा पद्धति, दार्शनिक चिंतन, इन सभी में अनेकता है। यह भारतीय मनीषा का सकारात्मक पक्ष है। बगीचे में कई रंगों और किस्मों के फूल लगे हैं तो उसकी विशेषता है, लेकिन सभ्यता या संस्कृति बहुरंगी हो तो उसे अस्थिरता का प्रतीक माना जाता है। अनेकता की आलोचना करने वाले इस बात को क्यों नहीं समझते। भारतीय मनुष्यों ने चिंतन की सर्वोच्च संभावनाओं को खोजने के बाद भी कहा, नेति नेति, अर्थात जो कहा जा रहा है वह अंतिम नहीं है। अनंत को सीमा में कैसे बांधा जा सकता है भला। वैज्ञानिक दृष्टिकोण है भारतीय मनुष्यों का। वे कहते हैं, हमने ऐसा अनुभव किया है, ऐसे देखा है, लेकिन हम इसे अंतिम नहीं कह सकते। ऐसा कहना मिथ्याभिमान होगा। भौतिक से अलौकिक को पकड़ने की कोशिश कितनी भी समझदारी भरी क्यों ना हो, चूक हो जाएगी। ऐसे में चूक को नकारा नहीं जा सकता। एक बात और, जब कोई ऋषि अन्य मतों की बात करता है तो वह इस बात को नकार देता है कि ऐसा चिंतन पहली बार हो रहा है। वह पूर्व की एक सुनिश्चित परंपरा की ओर संकेत देता है। इस तरह इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे मौलिक कहा जा सके, जबकि स्वयं के मौलिक होने का अहंकार तथाकथित बुद्धिजीवी ने अपने मन में पाला हुआ है। सब बिखरा पड़ा है इस वायुमंडल में। कभी ऐसी स्थितियां बनती है कि मन उन्हें पकड़ लेता है। आपके अनुभव से भी गुजरे होंगे ऐसे क्षण, जब आपको समझ नहीं आया होगा कि जो हुआ वह कैसे हुआ। तो देवर्षि नारद अब भक्ति संबंधी उन लक्षणों का व्याख्यान कर रहे हैं जिन्हें अन्य विद्वान, अनुभवी, विचारक और मनीषी मानते हैं। भक्ति के परिभाषाएं हैं ये। महर्षि पराशर के पुत्र महर्षि व्यास पूजा आदि में अनुराग को भक्ति कहते हैं। महर्षि व्यास का व्यक्तित्व बहुमुखी है। इन्होंने वेदों को जहां व्यवस्था दी वहीं ब्रह्म सूत्रों की रचना की। महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ के रचनाकार भी महर्षि व्यास हैं। इन्होंने भी 18 पुराणों की रचना की। भक्ति रस के ओतप्रोत ग्रंथ श्रीमद् भागवत भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। व्यास भक्ति की परिभाषा पूजा आदि में अनुराग के रूप में कर रहे हैं। यहाँ आदि शब्द में बहुत कुछ सिमटा हुआ है। पूजा का मूल आधार है अमूर्त की मूर्त रूप में स्थापना, जिसे सामान्य भाषा में मूर्ति कहा जाता है। मूर्ति का अर्थ है जड़ में चेतन की स्थापना। पाषाण या धातु आदि की मूर्तियों की स्थापना की प्रक्रिया को जब आप जानने समझने की कोशिश करेंगे तो ज्ञात होगा कि मूर्ति में प्राणों का संचार किया जाता है, जिसे प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। इसके बाद ही वह सामान्य से विशिष्ट और दिव्य हो जाती है। कहा जाता है कि इस प्रक्रिया के दौरान मूर्ति की नब्ज चलने लगती है। इसके संकेत को समझिए तो भाव समझ आएगा, अर्थात वह सजीव हो जाती है। और अनुराग का अर्थ है प्रेम। पहले जड़ में चैतन्य की प्रतिष्ठा, फिर उसके साथ वैसा ही प्रेम जैसा प्रेमी अपनी प्रेमिका से करता है। वहां मूर्ति का भाव नहीं है, भगवान है, यह भाव है। एक बड़ी प्यारी कहानी सुनी है इस संदर्भ में। कोई नित्य भगवान श्री राम की मूर्ति की पूजा करता था। वर्षों यह चलता रहा। भक्त को नाराजगी थी कि भगवान ने एक बार भी उसे दर्शन नहीं दिए। अपनी यह शिकायत उसने किसी शिव भक्त से की। उसने राय दी कि श्री राम तो सात्विक देवता है, उनकी पूजा अर्चना में भूल हो जाना स्वाभाविक है। कलयुग में भला कैसे सात्विक रहा जा सकता है। शिव की पूजा अर्चना करो, भूलों गलतियों को क्षमा कर देते हैं, वह जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। पूजा की सामग्री भी सामान्य है, जल, धतूरा, भांग और बिल्व पत्र, कोई विशेष आयोजन नहीं।
शिव भक्त की यह बात राम भक्त को समझ आ गई। उसने अपने मंदिर से राम परिवार को उठाकर साथ रखी अलमारी पर रख दिया और मंदिर में शिव परिवार की स्थापना कर दी। शिव पूजन करते समय उसने देखा कि हवा के साथ सुगंधित अगरबत्ती का धुआं अलमारी पर रखी श्री राम की मूर्ति की ओर जा रही है। वो झुंझला उठा। उसने पास रखी रुई उठाई और उस श्री राम की मूर्ति के नासिका छिद्रों में डाल दिया ताकि वे शिव को अर्पित सुगंधि ना ले सके, और आश्चर्य की तत्काल श्री राम प्रकट हो गए। भक्त नाराज था। भगवान ने जब कारण पूछा तो भक्त फट पड़ा। कितने वर्षों पूजा की, दर्शन नहीं दिए। आज जब एक तरफ उठाकर रख दिया और शिव की पूजा करने लगा तो ईर्ष्या हो गई। खुशबू को रोका, नाक में रुई लगाई तो दम घुटने लगा और प्रकट हो गए। भक्त की नाराजगी सुनकर भगवान हंसे, बोले, तू पूजा करता था मूर्ति की, मुझे तूने कभी चेतन माना ही नहीं। आज पहली बार मुझे चेतन माना, मेरी पूजा नहीं की बल्कि मेरी नाक में रुई डाल दी, यही मेरी पूजा है। ये कहानी संकेत करती है इस बात की ओर कि पूजा का मूल भाव है चैतन्यता का भाव और फिर उससे अनुराग। मंदिरों में मूर्ति के पास पलंग आदि जो सामग्री रखी जाती है, भगवान को जो शयन कराया जाता है, फिर स्तुति प्रार्थना की जाती है, संगीत आदि से जो जागरण कराया जाता है, इसके पीछे यही भावना है। हम सब औपचारिक रूप से इन सारे कर्मों को करते हैं, लेकिन चेतन का भाव मन के किसी भी कोने में नहीं होता। पूजा के बाह्य और मानसिक दो भेद हैं। कुछ लोग इसमें प्रक्रिया पर जोर देते हैं, लेकिन इसकी उपयोगिता इतनी है कि इससे भाव का जागरण हो। धन्ना जाट का उदाहरण सामने है। उसकी पूजा में तो मूर्ति भी नहीं है, पंसेरी है, तोलने वाला बाट है और प्रक्रिया की उसे एबीसी भी नहीं आती, लेकिन अनुराग है, प्रेम है। पंसेरी में वह भगवान को देखता है, इसलिए हो जाती है उसकी पूजा सार्थक। महर्षि व्यास ने भक्ति की अपनी परिभाषा में उस सारे कर्मकांड को समेट लिया है जिसे एक सामान्य या विशिष्ट भक्ति की साधना करने वाला अपने जीवन में अपनाता है। श्री गर्गाचार्य के अनुसार कथा आदि में अनुराग होना ही भक्ति है। इस परिभाषा में भगवान के बारे में कहना सुनना महत्वपूर्ण है। आपने यदि किसी से प्रेम किया होगा, संसार में भी तो यह सूत्र आपको स्पष्ट हो जाएगा। जिससे आपका प्रेम होता है उसी के बारे में कहना सुनना आपको अच्छा लगेगा। तो फिर जिससे आप अनुराग करते हैं उसके बारे में कहना सुनना आपको क्यों अच्छा नहीं लगेगा? इसमें थोड़ा सा और जोड़ दिया जाए, सदैव अच्छा लगेगा। उसके बारे में बोलने सुनने में किसी भी तरह में मन में किस विचलित नहीं होगा। कभी भी टालने का यह भाव नहीं आएगा कि अभी नहीं, बाद में क्या सुन लेंगे। जरा विचार कर देखो कि जब आप लोगों के अवगुणों और दोषों की चर्चा करते हैं तो आपको कितना रस मिलता है। मन करता है कि कहते और सुनते रहें। जब तक यह कहना सुनना हो रहा है वहां से उठने का मन ही नहीं करता। तो भक्ति का, प्रेम का एक सरल साधन है सुनना सुनाना। इसमें अलग से कोई प्रवृत्ति नहीं करनी पड़ती। पूजा में तो कर्म की प्रवृत्ति की प्रधानता है, जबकि इसमें कुछ करना नहीं है, अलग से कुछ नहीं करना है। एक बात और, इसे कहीं भी किसी भी किसी समय किया जा सकता है, बस सुनने वाला और सुनाने वाला चाहिए। कहते हैं कि सनकादिक चारों भाइयों में जब भगवद अनुराग जागता है तो वे कहीं भी बैठ जाते, एक सुनाता और बाकी के तीन बैठकर सुनते। उन्हें अन्य श्रोताओं की आवश्यकता नहीं थी, बस वे चारों ही काफी थे। ऋषि शांडिल्य का मानना है कि आत्मरति के अविरोधी विषय के अनुराग भक्ति है। पहले जिन दो परिभाषाओं को बताया गया उनमें भाव की प्रधानता है, जबकि यह विचार परक लक्षण है भक्ति का। भक्ति का यह स्वरूप आदि शंकराचार्य के इस कथन से काफी मेल खाता है जिसमें वे आत्मस्वरूप अनुसंधान को भक्ति कहते हैं। मोक्ष के साधनों में भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है और अपने स्वरूप का अनुसंधान करना ही भक्ति है। आत्मरति शब्द का प्रयोग महर्षि शांडिल्य ने किया है। इसे आत्मसुख भी कहा जा सकता है। इसमें भगवान की खोज करने का संकेत बाहर नहीं, भीतर है। जिसे खोजा जा रहा है वह खोया कहाँ है, यह जानकारी महत्वपूर्ण है। क्या वह बाहर खोया है? सुख की खोज बाहर करना कितना उपयुक्त है? इन कुछ प्रश्नों की ओर महर्षि शांडिल्य ध्यान दिलाना चाहते हैं। सुना पढ़ा होगा आपने एक मजेदार किस्सा जिसमें एक बूढ़ी महिला अपनी खोई हुई सुई को वहां ढूंढ रही थी
जहाँ वह खोई नहीं थी। सुई खोई थी कमरे में, लेकिन वहाँ अंधेरा था, इसलिए उसने बाहर प्रकाश में ढूंढना शुरू कर दिया। जहाँ वह ढूंढ रही है, वहाँ सुई के ना मिलने की 100% संभावना है। हाँ, यदि कोशिश करके थोड़ा बहुत इंतजाम कर लेती दिया बाती का, तो कमरे में ही खोज लेती सुई को। वहाँ तो 100% संभावना थी सुई के मिलने की। उस पर लोग हंसे। हम और आप भी जब पहली बार सुनते हैं इस किस्से को तो हंसी आती है। दया आती है उस बूढ़ी स्त्री की बुद्धि पर, जबकि हम भी रति के बारे में सुख की खोज के संदर्भ में ऐसा ही कर रहे हैं। इसलिए महर्षि शांडिल्य कहते हैं कि जो विषय आत्मरति के विरोधी ना हो, अर्थात जो बाहर भटकने की खोजने की प्रेरणा ना देते हो, जिनसे सुख और महाराज के भीतर खोजने की प्रेरणा मिले, उनसे अनुराग करो। उनसे किया गया प्रेम आत्मरति का परम आनंद देगा। यही तो है रस स्वरूप परमात्मा के रास, अर्थात दिव्य लीला का परमानंद। इसके बाद बाहर की परवाह कौन करता है? आत्म एवात्मना तुष्ट भक्ति की इस परिभाषा में दार्शनिकता का पुट है। विचारने को विवश करती है यह परिभाषा। देवर्षि नारद के अनुसार भगवान के प्रति अपने समस्त कर्मों को समर्पित कर देना तथा भगवान का थोड़ा सा भी विस्मरण होने पर परम व्याकुलता हो जाना ही भक्ति है। कई दृष्टि से महत्वपूर्ण है यह सूत्र। सर्वप्रथम इसे पढ़ते समय लगता है कि जैसे अन्य ऋषियों के मतानुसार भक्ति का लक्षण बताया गया है, इसी तरह नारद नाम के किसी ऋषि के मत का व्याख्यान हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है मानो नारद स्वयं अपने मत की बात नहीं कर रहे, कोई दूसरा ही यहाँ भक्ति के इस लक्षण का व्याख्यान कर रहा है। ये विशेषता है नारद की। उन्होंने यह नहीं कहा कि मेरा मत है। यह स्वयं को भी देखना, स्वयं से अन्य की तरह व्यवहार करना ज्ञानी भक्त का लक्षण है। नारद ऐसे ही हैं। इसलिए उन्हें अधिकार प्राप्त हुआ है प्रेमा भक्ति पर अपना मत देने का। उनका अपना अनुभव है यह। भक्ति की आत्मा को यदि देखे तो लगता है एक ही अनुभव को अलग अलग शब्दों द्वारा कहा जा रहा है। भगवान के प्रति समर्पण में पूजा और कथा रस का आस्वादन आ गया। कर्म कांड सिमट गया इस अंश में, और व्याकुलता वाले अंश में पररति से उत्पन्न होने वाले गहरे दुख का अनुभव आ गया। भगवान के विस्मरण का अर्थ है अन्य विषयों से प्राप्त होने वाले भोग सुख की स्मृति, लेकिन वहां जीवन नहीं है। कोई जरा मछली से पूछे कि पानी से बाहर निकलने पर तुझे कितनी मात्रा में दुख होता है, तो वह नहीं बता पाएगी। वह तो कहेगी जीवन हाथ से निकलता प्रतीत होता है। बस इतना समझ लो कि पानी के बिना मैं जी नहीं सकती। इस दृष्टि से पानी ही मेरा सर्वस्व है। भगवान के प्रति समर्पण और उसके बिना निष्प्राण हो जाने, सरीखी व्याकुलता, बेचैनी, यही भक्ति है। कहते हैं कि जब नरेंद्र ने बिना कोई भूमिका बनाए श्री रामकृष्ण से पूछा, ईश्वर को देखा है? तो उन्होंने बिना समय गवाए तत्क्षण उत्तर दिया, देखा है। मुझे वे दिखा सकते हो? नरेंद्र का अगला प्रश्न था। इसका कोई जवाब नहीं दिया श्री रामकृष्ण देव ने। नरेंद्र को समझ नहीं आई यह बात। उन्होंने भी अपने प्रश्न को नहीं दोहराया। नरेंद्र भूल गए अपने प्रश्न को, लेकिन श्री रामकृष्ण देव ने उत्तर देना था। सुना है कि नदी में स्नान कर रहे थे नरेंद्र। जैसे ही उन्होंने डुबकी लगाई कि श्री रामकृष्ण देव ने दबोच लिया पानी में। दम घुटने लगा नरेंद्र का। झटका दिया। कृष्णकाय देव दूर जा गिरे। नरेंद्र ने संभाला स्वयं को। सामने देखा तो श्री रामकृष्ण मुस्कुरा रहे थे। यह क्या पागलपन है, चिल्लाए नरेंद्र। श्रीदेव ने कहा, अरे तेरे ही प्रश्न का उत्तर दे रहा था। देखा कैसी बेचैनी थी प्राणों के बिना। ऐसी व्याकुलता जब ईश्वर के संदर्भ में भी होगी तो वह दिखाई देने लगेगा। तब ईश्वर को देखने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं रहेगी। अस्तयेव मेवम, ऐसे ही है, अर्थात जो आखिरी सूत्र में कहा गया है वही भक्ति की परिभाषा है। पिछले सूत्र को ही पुष्ट कर रहे हैं। इस सूत्र से अर्थात सभी कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित कर देने तथा उनके विस्मरण में व्याकुलता ही भक्ति है। यहाँ एक बात और समझ लेनी जैसी है कि साहित्य में पुनरावृत्ति को दोष माना जाता है, लेकिन अध्यात्म में ऐसा करना साधना को पुष्ट करना है। वैचारिक पुष्टता इसका लक्ष्य है। देखा होगा आपने कि खूंटे को जब गाड़ा जाता है तो उसे मजबूती देने के लिए कि हवा उसे उखाड़ ना सके, उस पर बार बार चोट लगाई जाती है। जबकि आटे को बराबर चक्की में डालेंगे तो उसमें किरकिरापन आ जाएगा। इस तरह एक नियम लागू नहीं होता प्रत्येक क्षेत्र में।
इस सूत्र को कहना आवश्यक नहीं था, ऐसा लग सकता है, लेकिन नारद का कहना है कि यही परिभाषा उनकी दृष्टि में है भक्ति की। पहले कही गई परिभाषाएं गलत नहीं है, लेकिन अधूरी सी लगती है। उनमें हृदय को, भाव को महत्व नहीं दिया गया है, अन्य को भी जोड़ा गया है, जबकि भक्ति में है ही भाव की प्रधानता। इसे अगले सूत्र से भी जोड़कर देखा जा सकता है, अर्थात यह पिछले और अगले सूत्र का जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। नारद ने उदाहरण देते समय किसी एक का नाम नहीं लिया। भक्तों की तो बड़ी लंबी परंपरा है, लेकिन नारद ने किसी एक का नाम नहीं लिया। उन्होंने ब्रज की गोपियों में भक्ति को साक्षात देखा है। ऐसा क्या है ब्रज की इन गोपियों में? एक नहीं, कई हैं, असंख्य होने का संकेत है यह। सभी भगवान से प्रेम करती हैं। किसी को किसी से ईर्ष्या नहीं है। जरा अपने प्रेम की तुलना करके देखो। लोग प्रेम का नाम लेते हैं और प्रेमी पर एक अधिकार का भाव रखते हैं। जिससे प्रेम करते हैं उससे अधिकार नहीं है कि वह किसी दूसरे से बात भी कर सके। प्रेम की बात तो छोड़ो, इसी सिलसिले में अखबारों में रोज पढ़ने को मिलता है, एक ईर्ष्या के कारण हत्याएं तक हो जाती है। लेकिन गोपियां प्रेम करती हैं, उनके पास राग द्वेष की वृत्ति है ही नहीं। श्री कृष्ण के रंग में गोपियां ऐसी रंगी है कि उन्हें श्री कृष्ण के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता। इसलिए श्री कृष्ण स्वयं उनका स्मरण करते हैं द्वारका में बार बार। उद्धव को भेजा ब्रज में, ज्ञानी होने का अहंकार हो गया था उन्हें। चूर चूर हो गया वह ब्रज पहुंचकर। गोपियों ने कृष्ण विरह, कृष्ण प्रेम के ताप से उद्धव को पिघला दिया। निरुत्तर हो गए उद्धव, बुद्धि कुंठित हो गई उद्धव की, ज्ञानी से भक्त हो गए वे। ऐसी है व्रजंगनाओं की भक्ति। श्री कृष्ण ने उद्धव को ब्रज भेजते समय गोपिकाओं के प्रेम का वर्णन किया है। यही है भक्ति का स्वरूप, जिसकी ओर नारद संकेत कर रहे हैं। हे उद्धव, गोपियों गोपियों ने अपना मन मुझको अर्पण कर दिया है। मैं ही उनके प्राण हूँ। मेरे लिए उन्होंने देख के सारे व्यापार छोड़ दिए हैं। जो लोग मेरे लिए समस्त लौकिक धर्मों को छोड़ देते हैं, उनको मैं सुख पहुंचाता हूँ। वे गोपियां मुझको प्रिय से भी अति प्रिय समझती हैं। मेरे दूर रहने पर मेरा स्मरण करके वे दारुण विरह वेदना से व्याकुल होकर अपने देह की सुधि भूल जाती हैं। मेरे बिना वे बड़ी ही कठिनता से किसी प्रकार प्राण धारण कर रही है। मैं ब्रज आऊंगा, इसी आशा से वे जीवित है। मैं उन गोपियों की आत्मा हूँ और वे मेरी हैं। गोपियों के इस कृष्ण प्रेम को देखते हुए चैतन्य महाप्रभु जैसे महान वैष्णवों ने उन्हें प्रेमा भक्ति का आचार्य माना है। इस संबंध में महात्म्य का विस्मरण नहीं होता, अर्थात इसमें मोह नहीं, पूर्ण रूप से जागरण है। मोह में शरीर दिखाई देता है, दिव्यता या महात्म्य का स्मरण नहीं रहता। भगवान श्री कृष्ण ने इसी ओर इशारा करते हुए श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, मूढ़ अर्थात मोह में पड़े हुए लोग मुझे मनुष्य ही समझते हैं, जबकि मेरा जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य है। माँ यशोदा भी कान्हा के महात्म्य को भूल गई। इतना ही नहीं, ब्रह्मा जी को मनुष्य शरीरधारी भगवान के कर्मों पर संशय हो गया। देवराज इंद्र को भी विस्मरण हो गया कि स्वयं नारायण पृथ्वी पर श्री कृष्ण रूप में अवतरित हुए हैं। लेकिन गोपियां नहीं भूली। वे जानती है भगवान के महात्म्य को, उनके शरीर और कर्म की दिव्यता को। इसलिए व्यवहारिक दृष्टि से देवकी नंदन यशोदा नंदन श्री कृष्ण से प्रेम करती हुई भी वे भगवान से, उनकी भगवत्ता से प्रेम करती है। श्रीमद् भागवत में गोपियों का यह कथन है कि यह निश्चित है कि आप केवल यशोदा के पुत्र ही नहीं हैं, बल्कि आप समस्त देहधारियों की अंतरात्मा के साक्षी हैं। ये सखे, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से ही आपने संपूर्ण जगत की रक्षा करने के लिए अवतार धारण किया है। प्रेमा भक्ति की साक्षात मूर्ति और श्री राधा जी भी भगवान के इस महात्म्य को जानती है। यहाँ लक्ष्मी रूप ब्रज किशोरी इसलिए श्री कृष्ण के साथ सर्वत्र देखी जा सकती है। शायद ही कोई मंदिर होगा जिसमें श्री कृष्ण के साथ उनकी रानियों में से कोई हो। सभी श्री कृष्ण के शरीर रूप से प्रेम करती है। यदि कभी भगवान की भगवत्ता सामने आती भी है तो टिक नहीं पाती। रुक्मणी भी श्री कृष्ण के साथ कहाँ खड़ी दिखाई देती है। नारद इस सूत्र में महात्म्य की बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि प्रेम का पात्र यदि अनश्वर नहीं होगा तो उसमें किया जाने वाला प्रेम अनश्वर कैसे हो सकता है। और यह भी कि अनश्वर का ज्ञान होते भी यह भी अनुभव में आ सकता है कि प्रेम करने वाला भी
तो वस्तुतः नश्वर ही नहीं है। इस प्रकार भगवान के महात्म्य को जानने का अर्थ है अनश्वर को अनश्वर का अमर प्रेम। उसे जाने बिने बिना किया गया प्रेम काम सुख में भटकने वाली स्त्रियों के समान है। इस सूत्र का अर्थ यदि सीधे साधे ना लगाते हुए संकेत रूप में समझा जाए तो यह होगा भगवान से प्रेम एक पतिव्रता स्त्री की तरह हो। गोपिकाओं ने यही तो गुहार की है श्री कृष्ण से। हे विभो, आप ऐसे कठोर शब्द अर्थात वापस जाने की बात ना कहिए। हमने अन्य संपूर्ण विषयों को छोड़कर एकमात्र आपके ही चरण कमलों का आश्रय लिया है। हे स्वक्षण, जिस प्रकार आदि पुरुष श्री नारायण मोक्ष की इच्छा करने वालों को भजते हैं, उसी प्रकार आप हमें भी अंगीकार कीजिए, त्यागे नहीं। इतना ही नहीं, गोपियाँ तो यहाँ तक कह देती हैं कि हम अपने और आपके संबंध के सिवाय और किसी अन्य संबंध को नहीं जानती हैं, क्योंकि आप ही समस्त देहधारियों के प्रियतम बंधु हैं, आत्मा है। नारद अपने इस सूत्र में संकेत करते हैं कि भगवान को भी यदि किसी ने शरीर ही जाना है, उनके महात्म्य को विस्मरण कर दिया, तो पूरी संभावना है कि उसका यह प्रेम कभी भी टूट जाए। शरीर से किए जाने वाला प्रेम अपने पात्रों को बदलता है, क्योंकि उसका आधार विषय सुख होता है। जार के प्रेम में यह संभावना नहीं है कि प्रियतम सुखी हो, अर्थात प्रियतम के सुख में सुखी होने का भाव उसमें कभी नहीं होता। लोक प्रसिद्ध है कि जार स्त्री अपने सुख के लिए ही किसी से संबंध रखती है, जैसे ही उसे वह नहीं मिलता वह उस संबंधी का परित्याग कर देती है। इतना ही नहीं, उसे उस व्यक्ति के सुख दुख से भी कोई लेना देना नहीं होता जिसने जिससे उसने संबंध बनाया था, ना ही संबंध के समय ना ही बाद में, अर्थात संबंध समाप्त होने के बाद। जबकि प्रेमा भक्ति के स्थित रहने वाला प्रेमी अपने सुख दुख की परवाह नहीं करता। उसका सुख दुख तो उसके प्रेम के पात्र से जुड़ा होता है। काम और प्रेम में मुख्य अंतर यही है। कामी पुरुष जल्द से जल्द शरीर को भोगना चाहता है, जबकि प्रेमी की दृष्टि भोग की ओर नहीं, उसके सुख की ओर होती है, जिससे वह प्रेम करता है। लौकिक प्रेम में भी कभी कभी ऐसे उदाहरण देखने को मिल जाता है। इनमें संबंधों का आधार शरीर नहीं, अशरीरी तत्व होता है, भले ही प्रेमी प्रेमिका को इस बात का ज्ञान ना हो। नारद ने जिन गोपियों को प्रेम का परम आदर्श रूप माना है, वो श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही समस्त लौकिक कर्मों को करती है। इसलिए उनके द्वारा किया गया प्रत्येक कर्म पूजन अर्चन हो जाता है। ऐसा कर्म अदृष्ट अर्थात पाप पुण्य का जनक नहीं होता, बल्कि कर्मों को दग्ध करके जन्म मरण के चक्र से मुक्त करने का परम साधन बन जाता है। जब अपने सुख की वासना ही नहीं रहती, तो वासना रहित होने में क्या देरी लगती है। वासना ही तो द्वंद्व के चक्र में घुमाती है। इस प्रकार से ग्रंथ श्री नारद भक्ति सूत्र से आज के अध्याय की संपन्नता होती है, जिसका शीर्षक था परम व्याकुलता है भक्ति। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।